गांव और खजूर का पेड़ एक छोटे से गांव में चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण के बीच एक पुराना खजूर का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ गांव के तालाब के पास था और पीढ़ियों से वहां खड़ा जैसे गांव का पहरेदार हो। यह कहानी उसी पेड़ और गांव वालों के आपसी जुड़ाव की है। गांव के लोग सुबह की शुरुआत तालाब के पास बैठकर करते थे। किसान खेतों में जाने से पहले खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ पल बिताते। बच्चे वहां खेलते और बुजुर्ग वहां विश्राम करते। यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि गांव की खुशहाली और यादों का प्रतीक था। खजूर के फल गांव वालों के लिए किसी उपहार से कम नहीं थे। महिलाएं इसकी पत्तियों से चटाई और टोकरियां बनाती थीं, जो उनके घरों में उपयोगी होती। यह पेड़ उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा था। खजूर का पेड़ अपनी मिठास भरे फलों के लिए प्रसिद्ध था। पत्तियों से महिलाएं चटाई और टोकरियां बनाती थीं। बच्चे उसकी शाखाओं से लटक कर खेलते। गांव के हर व्यक्ति के जीवन में यह पेड़ किसी न किसी रूप में शामिल था। यह पेड़ हर मौसम में गांव वालों को कुछ न कुछ देता था। गर्मियों में उसकी छांव ताजगी देती, बारिश में वह गांव वालों के लिए एक सुरक्षित जगह बन जाता और सर्दियों में उसकी लकड़ी और पत्तियां ईंधन के काम आती। यह पेड़ मानो पूरे गांव का संरक्षक था। एक साल गांव पर भयानक सूखा पड़ा। तालाब सूख गया, फसलें मुरझा गईं और खजूर का पेड़ भी कमजोर हो गया। लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई। पेड़ की हरी भरी शाखाएं सूखने लगीं और उसके फल कम हो गए। गांव वाले चिंतित थे। सूखे के कारण गांव के लोग पानी के लिए इधर-उधर भटकने लगे। खेती ठप हो गई और पशुओं के लिए चारा तक नहीं बचा। गांव के बच्चे भी उदास थे, क्योंकि अब वे पेड़ के नीचे खेल नहीं पाते थे। गांव के सबसे बुजुर्ग ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह खजूर का पेड़ हमारा साथी है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। गांव वालों ने तालाब में जो थोड़ा बहुत पानी बचा था, उसे खजूर के पेड़ की जड़ों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। गांव के लोग एकजुट होकर इस काम में लग गए। महिलाएं पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करतीं। पुरुष मिट्टी हटाकर पेड़ की जड़ों तक पानी पहुंचाने का प्रयास करते। बच्चे भी इस काम में मदद करने लगे। यह पूरा गांव एक परिवार की तरह काम कर रहा था। धीरे धीरे खजूर का पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा। उसकी शाखाएं फैलने लगीं और उसने पहले से भी ज्यादा फल देना शुरू किया। यह देखकर गांव वालों में उत्साह लौट आया। खजूर का पेड़ अब पहले से भी मजबूत दिखने लगा। उसकी मिठास भरी खजूरें गांव के बच्चों और बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान ले आईं। यह मानो प्रकृति ने गांव वालों की मेहनत का इनाम दिया हो। उस साल खजूर के फलों की अच्छी पैदावार हुई। गांव वालों ने इन फलों को शहर में बेच दिया। इससे जो पैसा मिला, उससे उन्होंने गांव में एक नया कुआं खोदा। अब पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो गया। कुआं बनने के बाद गांव वालों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिलने लगा। इससे उनकी फसलें लहलहाने लगीं और गांव में खुशहाली लौट आई। खजूर का पेड़ अब उनके जीवन का एक नया अध्याय बन गया था। गांव में कुएं के बन जाने से खेतों को पानी मिलने लगा, फसलें लहलहाने लगीं और गांव फिर से खुशहाल हो गया। खजूर का पेड़ अब और भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि उसने गांव को नई जिंदगी दी थी। गांव वाले हर साल इस पेड़ के नीचे एक उत्सव मनाने लगे, जिसमें वे अपनी खुशहाली का जश्न मनाते। खजूर के पेड़ के फल उस उत्सव का मुख्य आकर्षण होते। गांव के बच्चे आज भी खजूर के पेड़ के नीचे खेलते हैं। बुजुर्ग उसकी छांव में बैठते हैं और कहते हैं, यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, यह हमारे गांव की जान है। यह खजूर का पेड़ एक बार फिर साबित कर चुका था कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता कितना गहरा और मूल्यवान है। गांव के लोग अब खजूर के पेड़ को और भी प्यार और आदर देते हैं। वे इसे एक प्रतीक मानते हैं कि कठिन समय में एकजुटता और मेहनत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान और प्रकृति एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार न किया जा सके। खजूर का पेड़ इस गांव के लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि आशा, मेहनत और सफलता का प्रतीक बन गया।